वेल मुझे पता था कभी ना कभी ये क्वेश्चन आने वाला है, इंट्राडे स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, ठीक है, मतलब स्क्रीनिंग का कैसे करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। इसको पहले छोटा कर देते हैं दिखाने के लिए, बस ये बड़ा कर रखा था। तो कहाँ गया, ठीक है, इधर चले जाओ। और ये आपको ध्यान से देखो, ये मेरा जो स्क्रीनर है यहाँ पे दिख रहा है। ट्रेडिंग व्यू में ये वाला जो साइन रहता है ना यहाँ पे, ये स्क्रीनर का रहता है। आप इस पर क्लिक करोगे और नीचे आओगे, ये सारे बेसिक सेटअप जो मैंने कर रखे हैं। तो अभी के लिए मैं फिर से निकाल देता हूँ और आपको बेसिक से बना के दिखाता हूँ और ये भी बताता हूँ क्यों चाहिए, ठीक है। देखो मेरा आइडिया इसमें ये था कि हमें फाइंड आउट करना है वो स्टॉक जो एक दिन में 20% भाग सकते हैं, ठीक है। अब कोई स्टॉक अगर एक दिन में 20% भाग रहा है तो उसमें कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जो रेगुलर डे पे नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई तो इंसान इतना बड़ा क्वांटिटी बाय कर रहा है या फिर सेल कर रहा है, अगर वो अपर सर्किट या डाउन सर्किट जो भी मार रहा है, ठीक है, इतना बड़ा क्वांटिटी बाय कर रहा है कि डेली टाइम फ्रेम पे कोई उसको उतना ज़्यादा सप्लाई दे नहीं पा रहा और ये ऊपर जाके हिट कर रहा है, करेक्ट। हिट कर रहा है मतलब अपर सर्किट में हिट कर रहा है। तो इसका लॉजिक ये है कि कोई अगर इतना बड़ा ऑर्डर आज यूजुअल से ज़्यादा पंच कर रहा है तो ही जाके ये हो रहा है। तो इसका देखा आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। ये देखो ढंग से, ये है आपका रेगुलर वॉल्यूम। इसको मैं साइड लेके जाऊँगा ऐसे, आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगी, ठीक है। ये हो गया रेगुलर वॉल्यूम, करेक्ट। अब जैसे ही ये दिन आया है, अब देखो क्या हो रहा है। क्लियर क्लियर देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी वॉल्यूम में इतने बड़े बड़े वॉल्यूम बार्स बन रहे हैं कि पीछे के वॉल्यूम दिख ही नहीं रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब है वॉल्यूम की, मतलब ऑर्डर की जो पंच है, क्वांटिटी है, मतलब इतनी ज़्यादा है, एवरेज है वो, कि पिछले जितने भी सारे मतलब वॉल्यूम बार्स हैं ना, सारे ज़मीन पे घुस जा रहे हैं। तो ये हो गया अपना पहला मतलब एक पॉइंट जो आपको अश्योरेंस देता है कि आज इस स्टॉक में कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब स्क्रीनर ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखा दे कि आप एवरेज स्टॉक में कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है पिछले 30 दिन का या 45 डेज़ का, 50 डेज़ का, बेस्ड ऑन आपका जो भी है, अब वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक रिलेटिव वॉल्यूम करके पैरामीटर होता है, रिलेटिव वॉल्यूम और रिलेटिव वॉल्यूम एट टाइम्स, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव वॉल्यूम पैरामीटर ये क्या करता है, ये चेक करता है कि पिछले 30 दिनों के मुकाबले आज किस तरह का वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसमें डे से लेके 1 मिनट तक है, बट 1 मिनट के लिए ये आपको बोलेगा कि आप अपग्रेड कर लो। बेसिकली ये 1 मिनट पे ही करना चाहिए। अगर 1 मिनट पे करोगे तो ये जो स्टॉक है ना वो राइट अवे आपको मिलेंगी। बट क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है इसका, तो मैं इसको 1 डे पे ही रखता हूँ। अब उससे पहले हमें एक्सचेंज पे क्लिक करके इसमें NSE सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब BSE भी कर सकते हो, पर BSE में उतना ज़्यादा स्टॉक नहीं होते, और स्टॉक होंगे तो भी उसमें उतना ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं होती। हमें लिक्विड स्टॉक चाहिए, करेक्ट। तो पहले हम NSE सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम इंडियन मार्केट में काम करते हैं। अगर आप US मार्केट में काम करते हो तो उसके नीचे आपको नास्डैक भी देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो नास्डैक या फिर S&P जो भी आप कर रहे हो वो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। आपको यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम करके भी एक दिखा रहा है, आप एवरेज वॉल्यूम भी चूज़ कर सकते हो कि एवरेज वॉल्यूम उसमें क्या होनी चाहिए। पर मेरे को एवरेज वॉल्यूम से मतलब नहीं है, मेरे को एवरेज वॉल्यूम से मल्टीपल टाइम चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से 2 गुना चाहिए, 3 गुना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके फिर मैंने 1 डे टाइम फ्रेम कर लिया। 1 मिनट मुझे चाहिए था, बट 1 मिनट में आप ये नहीं कर पाऊंगा, 4 आवर्स में भी बोलेगा कि अपग्रेड कर लो, ठीक है। तो बेसिक मुझे 1 डे पे ही मिल रहा है। 1 डे एवो वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा मैं, लेट्स से 1 का मतलब होता है 100%। मतलब जब भी इस स्टॉक में एवरेज वॉल्यूम जितना है, एवरेज वॉल्यूम एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट एवरेज वॉल्यूम की अमाउंट इस स्टॉक में सुबह से लेके 9:15 से लेके जब तक वो पूरा एवरेज वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगा ना, तब तक ये वो आई मीन तब ये स्टॉक फिल्टर में आ जाएगा। इसका मतलब ये कि एवरेज वॉल्यूम जितना भी, ले से एवरेज वॉल्यूम स्टॉक में है 5, ठीक है। जैसे ये दिख भी नहीं रहा यार, मैंने इसकी एक सेकेंड कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे 500 के, ठीक है, 500,000 क्वांटिटी लेट्स से इस स्टॉक में पंच हो रहा है। ये 1 मिनट पे तो नहीं पंच होगा यार उतना, ठीक है। लेट्स से डेली टाइम फ्रेम पे, हम डेली में ही करें तो डेली में ही करते, ठीक है।
चलो इसी दिन यही दिन ही देख लेते हैं। अब देखो इससे प्रीवियस दिन कैसे है, अब 30 दिन का एवरेज निकालोगे करीब इसके आसपास ही आएगा, करेक्ट। पर ये दिन देखो 30 दिन का एवरेज जो भी है, लेट्स से 500 अगर क्वांटिटी भी हुआ ना, इस दिन सुबह के 10 बजे तक 500 क्वांटिटी हो गए, सुबह के 10 बजे तक 500 क्वांटिटी की ट्रांजैक्शन हो ही गई है। तो ये अब इस फिल्टर में आ जाएगा। अगर ये 1 में है तो, अगर ये 2 रहा तो इसका क्या मतलब है, अगर 500,000 उसका एवरेज है तो यहाँ पे लेकिन 1,000 मतलब 1 मिलियन वॉल मतलब क्वांटिटी जब पहुँचोगी तभी जाके आएगा। तो ये 2 है ना, जब उसका डबल और ट्रिपल या फिर 4 टाइम्स 5 टाइम्स क्वाड्रपल इस तरीके से जब मतलब वॉल्यूम आती है, पंच होती है, तभी जाके वो लाइन में आता है। तो अगर कोई स्टॉक सडनली आपको दिख रहा है कि जितना वो एवरेज मतलब पूरे दिन में करता है, सुबह के 20 मिनट में ही उतना ही कर लिया, तो सुबह के 20 मिनट में ही जितना पूरा दिन में करता है, आज सुबह 20 मिनट निकल लिया, तो फिर पूरा दिन में कितना करेगा, समझ रहे हो ना बात। तो पूरे दिन के अंदर वो और लाइक उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स कर सकता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इस स्कैनर के पीछे। तो ये रिलेटिव वॉल्यूम को मैं क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ। या फिर अगर मुझे और भी ज़्यादा जल्दी स्टॉक चाहिए, सुबह 10 मिनट में 15 मिनट में, तो फिर 10 मिनट सुबह 5 मिनट में तो दुगना वॉल्यूम तो नहीं आता, पहले से इसको मैं 1 कर देता हूँ। 1 करने पे भी आ जाता है। इसे और छोटा करना चाहो तो 0.2 के आसपास भी कर सकते हैं। मतलब 20% वॉल्यूम पहले ही कैंडल पे आना चाहिए, पच करके निकल के आएंगे आपको वो सारे स्टॉक जो एवरेज जितना वॉल्यूम करते हैं सुबह के 1 मिनट में भी उस पूरा एवरेज वॉल्यूम का 20% 0.2 का वही मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी कर देता हूँ। मुझे एग्जैक्टली ढंग से नहीं पता चलता है दोनों में डिफरेंस क्या है, बट मोस्टली मेरे यहाँ पे 1 और 2 रहता है। सुबह अगर जल्दी मुझे थोड़ा चाहिए तो फिर मैं इसको 1 कर देता हूँ, या फिर ये 2 में रहने देता हूँ फिर, ठीक है। अभी भी इसको 2 में रहने देता हूँ। उसके बाद इसमें जितने सारे स्टॉक आएंगे सारे लिक्विड स्टॉक तो होंगे नहीं, बहुत सारे पिद्दी छोटे छोटे स्टॉक भी आएंगे, और छोटे छोटे स्टॉक में कोई छोटा इंसान भी अगर बड़ा पैसा मारता है तो भी बहुत जल्दी मूव करने लगता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए प्राइस इंटू वॉल्यूम वो मैं 10 करोड़ रखता हूँ, ठीक है। 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। तो अगर कोई छोटा सा स्टॉक है तो उसमें 10 करोड़ की वॉल्यूम आना कोई ईजी बात नहीं है। मतलब बहुत सारे स्टॉक होंगे जो 500 500 कैप मार्केट कैप से नीचे होते हैं, 100 करोड़ के नीचे होते हैं, बहुत जल्दी उनमें ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स वॉल्यूम आ जाती है। बट 10 करोड़ वॉल्यूम आना किसी भी स्टॉक में ये छोटी बात नहीं होती। और इसमें अगर 10 करोड़ वॉल्यूम मतलब प्राइस इंटू वॉल्यूम देख रहे हो, वैल्यू 10 करोड़ की वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, तो फिर मुझे लगता है कि यह सही चीज़ है। और जब भी आपको पहला स्टॉक मिलता है ना, आप पहला स्टॉक पे ज़्यादा फोकस करना, और इसको अगर 1 भी रखोगे तो भी आपको एक ज़बरदस्त स्टॉक मिलेगी। पूरे दिन भर में जितने सारे स्टॉक आ रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सुबह के जो भी स्टॉक पहली बार यहाँ पे आ रहा है वही स्टॉक लगभग आपका एक मतलब भागता हुआ घोड़ा हो सकता है, बाकी जो स्टॉक होंगे शायद नहीं होंगे ऐसे, ठीक है। आज ये PWL बहुत लेट में आया, मैंने देखा नहीं है कैसा परफॉर्म कर लिया भाई आज, ये तो बहुत लेट आया। ये रैलीस मैंने देखा था, जोटा देखा था, शांतिनगर, शांति गियर ये नहीं देखा था मैंने। एक बार देख लेते हैं क्या सीन था ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कब आया ये बोल। यहाँ से नहीं, किधर भी अपने को एंट्री नहीं था इसमें, ठीक है। तो यही था दोस्तों। प्राइस इंटू वॉल्यूम में मिनिमम 10 करोड़ रखता हूँ इंडियन मार्केट के, 100 मिलियन INR मतलब 10 करोड़ इंडिया मार्केट में, ठीक है। तो बेसिक इतना ही चीज़ मैं लगाता हूँ स्कैनर में। और फिर जो पहले जो स्टॉक आते हैं फिर उन्हीं को देखता हूँ, और बाद के जो स्टॉक हैं उनको मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि बाद के स्टॉक हो सकता है नीचे आके ऊपर चले जाएं। पर जो पहले स्टॉक होते हैं ना, क्योंकि मुझे इतने सारे स्टॉक अभी देखो 78 स्टॉक हैं, इतने सारे स्टॉक तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, है ना। जितने सारे स्टॉक मेरे राडार में आएंगे मैं उन्हीं को देखता हूँ, उन्हीं को स्क्रीन पे रखता हूँ। और आई थिंक मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे 6 स्क्रीन ओपन रहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर देखता हूँ कि सपोज ये वाला मैंने ओपन किया और इसमें देखा, एक सेकेंड रुको थोड़ा साइड कर देता हूँ। अभी मैंने देखा इसका सिचुएशन कैसे चल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ से ओपन हुआ, ऐसे निकला और यहाँ से साइडवेज चल रहा है, तो इसको मैं स्क्रीन पर रखता हूँ। सपोज PWL तो बाद में आया अभी, है ना, इसको इसमें कर देते हैं। देखो सपोज ऐसा ये वाला सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ से ये फ्लैट वाला ना, अभी मैं रखूँगा। जैसे ये बड़ी कैंडल आएगी तो इसमें एंट्री करने की सोचूंगा। जैसे ये बड़ी कैंडल आई,
नीचे आया, जैसे नीचे आता है ना, यहाँ अगर मार्केट यहाँ पे पहुँची है तो फिर मैं इसको निकाल दूंगा, अभी मैं देखूंगा भी नहीं स्टॉक को, इसको मैं साइड में रखूँगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे नीचे आएगी ना, तो फिर नीचे आने के बाद मेरे को स्टॉक नहीं चाहिए। ऊपर जाने के बाद जब ये साइडवेज जैसे चलती है ना, तो मेरे को चाहिए होती है। तो ऊपर आने के बाद साइडवेज अगर चली, जैसे ऐसे चली, यहाँ पे चली, तो फिर मुझे यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे कोई ऐसे इस तरह की बड़ी कैंडल यहाँ पे आती है, तो फिर से मैं एंट्री कर लूँगा। जैसे यहाँ पे कोई बड़ी कैंडल आई नहीं, फिर मैं वेट करूँगा, ये साइडवेज गई, यहाँ पे बड़ी कैंडल आई, तो ये मेरी एंट्री होगी, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको देखता हूँ। तो जब भी मार्केट इस तरह का ऊपर जाने के बाद इस तरह का मूव करता है, साइडवेज मूव करता है, तो फिर मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, उसको स्क्रीन से हटा देता हूँ। पर अगर ऊपर जाने के बाद साइडवेज मूव करता है, तो फिर मैं रखता हूँ उसको। ये जो डाउनवर्ड मूव है उसको मैं इग्नोर करता हूँ, साइडवेज मूव है उसको मैं स्क्रीन पर रखता हूँ। अगर वो नहीं, तो फिर तीसरा इसको खोल लूँगा मैं, इसमें देखूँगा क्या सीन चल रहा है भाई इसमें, है ना। जैसे ठीक है, ये सुबह ये बनी, जैसे ये नीचे वाला बना, तो इसको मैं अभी इग्नोर करूँगा, इसको मैं स्क्रीन पे नहीं रखूँगा। जैसे ऐसे ऐसे बन रहा है ना, इसको भी स्क्रीन पे नहीं रखूँगा, इंतज़ार करूँगा जब तक ये ऊपर ना जाए। ऊपर जाने के बाद साइडवेज जाती तो फिर मैं देखता, बट ये भी ऊपर जाने के बाद साइडवेज ये बनी, बट ये थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए। मुझे पूरा प्रॉपर एक चीज़, आई मीन सिचुएशन चाहिए, जैसे ये वाली लंबी साइडवेज और फिर एक कैंडल बड़ी, और फिर या फिर ये वाली जो यहाँ से गई जाके ये वाली जो कैंडल बनने, इससे ज़्यादा मुझे ये कन्विंसिंग लग रहा है। तो दिस इज़ हाउ आई कीप फिल्टरिंग द स्टॉक्स। और उसके बाद मैं अपने स्क्रीन पर रखता हूँ। अगर मुझे स्टॉक मिल जाती है, कोई ट्रेड मिल जाता है फिर करता हूँ, ट्रेड नहीं मिलता तो फिर नहीं करता हूँ। कई बार होता है मेरे से एंटिसिपेशन ट्रेड, कि मुझे लग जाता है कि ये यहाँ से मूव करने वाले तो इधर से पंच कर, तो पहले मैं ऐसा बहुत करता था, पर अभी बहुत ऐसा कम करता हूँ। कई बार अभी मैं यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर देखा हो कि जितने भी सारे स्टॉक सुबह उठते हैं, उठने के बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ से सारे स्टॉक रिवर्स मारते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब कौन सा एक जोन है जहाँ से ऐसे स्टॉक रिवर्स आ सकते हैं और मुझे 1:4 दे सकते हैं। तो ये एक रिस्की चीज़ है, क्योंकि नीचे आती हुई मार्केट में आप सडनली नीचे मतलब एग्जैक्टली बॉटम पे नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि क्या पता इससे नीचे और भी नीचे जाएंगे, क्योंकि ऐसा गए भी हैं मेरे स्टॉक्स। ठीक है, मैंने जब ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ जब भी अभी भी, तो कई बार ऐसा होता है कि नीचे चले जाते हैं। मिनिमम एक बेस चाहिए एक चार्ट को टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, क्योंकि जब तक एक बेस नहीं बनता ना, ऐसा कोई बेस नहीं बनता ना, तब तक उस उस कैंडल पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगी आपको। जैसे ये बनी, उसके बाद एक कैंडल आई, यहाँ पे दिखा होता है, मैं जूम करके आपको, ये बेस बनी, इसके बाद ये एनगल्फिंग टाइप का कैंडल आया, बट इसमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आएगा आपको। बट ये बेस बनने के बाद ये जो एनगल्फिंग टाइप का कैंडल है, इसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इस क्लियरली दिख रहा है कि इसके नीचे प्राइस जा ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो आप आगे भी देखोगे ये बेस जो है ना, इसको रेस्पेक्ट मिल रही है पूरी पूरी की पूरी, ये बेस को यहाँ तक रेस्पेक्ट मिल रही है। आप समझ रहे हो बात को ना। तो इसीलिए कोई भी स्ट्रक्चर में अगर साइडवेज मूवमेंट हो रहा है बहुत लंबे समय तक, उसके बाद एक बड़ी कैंडल आ रही है, और मेक श्योर करना कि जो वॉल्यूम बार है, एवरेज वॉल्यूम बार से अगर ज़्यादा आए तो और भी अच्छा, मिनिमम उतना आए तो भी अच्छा, पर उससे अगर कम आए तो वो रिस्की हो सकता है। समझ रहे हो ना, मतलब अभी उस पावर का वॉल्यूम नहीं आ रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब कई बार हो सकता है कि इन बैलेंस के वजह से थोड़ा स्टॉक ज़्यादा जल्दी मूव कर जाए, जहाँ पे लेस रेजिस्टेंस होती है जल्दी मूव कर जाता है, बट ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे उतनी पावर के साथ मूव कर रही है। फिर सेम इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पे जिसने बाई किया था, यहाँ पे भी सेम इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है, तो वैसा उसका मीनिंग नहीं होता। तो अगर छोटी छोटी वॉल्यूम बार आए तो थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होता है वो। अगर प्रॉपर वॉल्यूम बार आ गए और इनफैक्ट इंक्रीजिंग में आए तो और ज़्यादा बेहतर होता है वो। So this is how I screen the structure, this is how I set up my screen, this is how I take the trade. So I hope आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर मज़ा आए तो फिर कमेंट में बताना, अगर और कोई वीडियो चाहिए तो भी बताना। See you in the next video.